नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला की जमीन को क्या खतियान में बदल सकते हैं। यानी कि केवालगी जमीन जो है वह जमीन खतियानी जमीन में बदल सकता है, खतियानी जमीन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानेंगे। और जानने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों, यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए इस वीडियो को बारीकी से और पूरा पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केवाला की जमीन, केवाला की हुई जमीन यानी कि रजिस्ट्री की हुई जमीन खतियान बन सकता है। तो दोस्तों, इसका दो तरह का जवाब है। ठीक है, पहला एक नंबर एक में है कि नहीं, और नंबर दो में है हाँ बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो तरह की बातें मैंने कहा, और क्यों कहा तो इसको भी पूरा आप समझिए। ठीक है, तो नंबर वाइज चलते हैं। नंबर एक की बात करते हैं कि कोई भी जमीन जब शुरुआत से उसका पेपर बनता है, कागजात बनता है, ठीक है, तो मूल पेपर जो होता है वह होता है खतियान। ठीक है, खतियान होता है। अब मान लीजिए कि जो सर्वे हुआ है, विगत सर्वे हुआ है, वो सर्वे जो है आपको कहीं पर 100 वर्ष पहले, कहीं पर 120 वर्ष पहले सर्वे हुआ। ठीक है, तो उस सर्वे में जो है खतियान तैयार किया गया। ठीक है, और खतियान तैयार किया गया तो खतियान ही किसान का जो है, किसान रैयत हो, ठीक है, उन लोग का जो है मूल कागजात हो गया है, हो गया था खतियान ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि समय बीतने के साथ साथ कुछ किसान रैयत को जो है मतलब जरूरत पड़ गई कि उस जमीन को हम सेल करें। ठीक है, यानी कि बेचें। मान लीजिए किन्हीं की परिस्थिति खराब हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति किन्हीं और कारणों से अपने जमीन को बेच देते हैं। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जो है बहुत सारे ऐसे जो जिनके नाम से खतियान था, वो जो है किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से जमीन को बेचने लगे। ठीक है, तो जिनको बेचने लगे, ठीक है, तो नए व्यक्ति को बेचने लगे। ठीक है, तो उनके नाम से खतियान है, लेकिन जब वो बेचने लगे तब जो है जिनको वो बेचे, ठीक है, तो उनके लिए एक नया केवाला तैयार हुआ। ठीक है, जिन्हें हम रजिस्ट्री पेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो केवाला तैयार हुआ। और जब भी मान लीजिए खतियान से कोई व्यक्ति जब भी जमीन खरीदेगा, ठीक है, तो उसको जो है निबंधन कराना पड़ेगा, यानी कि जमीन की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, केवाला कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है दूसरे व्यक्ति के नाम से वह जमीन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि खतियान जो बनता है वो प्रारंभ में बनता है। ठीक है, और उसके बाद जब कोई कागजात बनेगा तो वो रजिस्ट्री पेपर होगा। ठीक है, इसलिए जो है खतियान से केवाला बनता है, खतियान से केवाला बनता है, तो केवाला से खतियान नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए यह नंबर एक की बात थी कि केवाला से खतियान नहीं बन सकता है। अब आगे चलिए दोस्तों, जानते हैं नंबर दो की बात। ठीक है, नंबर दो में है कि केवाला से खतियान बन सकता है। ठीक है, तो कैसे बन सकता है, चलिए इसे भी जानते हैं। तो आज से पूर्व 70 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष या 120 वर्ष पहले जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में खतियान तैयार किया गया, और खतियान के बाद
कोई एक व्यक्ति अपने खतियान से जमीन किन्हीं को बेच रहे हैं तो नया केवाला बन रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति खरीद रहे हैं उनके लिए नया केवाला बन रहा है, और जब नया केवाला बन रहा है तभी जो है उनका दाखिल खारिज हो रहा है, यानी कि म्यूटेशन हो रहा है, और कागजी तौर पर जो है वे ठोस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहती है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने खतियान से, जब उस खतियान से जमीन बेचता है तो नया केवाला बन जाता है खरीदने वाले के लिए। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है, फिर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फिर उस केवालेदार से, ये जिन्होंने खतियान से जमीन खरीदा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को जो है केवाला बनकर मिल गया है, तो दूसरा व्यक्ति जब जमीन को बेचेगा तो वो अपने केवाला से ही तीसरे व्यक्ति को बेचेगा। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति के लिए भी केवाला ही तैयार होके मिलेगा, यानी कि खतियान से केवाला और केवाला से फिर केवाला। ठीक है, तो फिर केवाला से ही जमीन सबका बनता मतलब अ, खरीद बिक्री होता चला जाएगा। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि फिर जब तक कि फिर सर्वे ना किया जाए। ठीक है, और जब उस तरह की स्थिति आएगी, ठीक है, कि सर्वे किया जाएगा, तो सर्वे के समय जो सर्वेक्षक आएंगे, ठीक है, उनके साथ जो भी पदाधिकारी गण आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ साथ जो है जब सर्वे किया जाता है तो उनके साथ साथ जो भी प्रारूपकार हैं, ठीक है, लिपिक है, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, सभी रहते हैं। तो वहां पर जो है सर्वे के साथ साथ ही एक नया खतियान तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब फिर सर्वे होगा तब होता है। ठीक है, तो एक जो खतियान तैयार हुआ वो सर्वे के समय हुआ, और उस खतियान से जो है फिर कोई व्यक्ति जमीन बेच रहे हैं तो केवाला बनते जा रहा है, फिर कोई बेच रहे हैं तो केवाला बनते जा रहा है। ठीक है, तो उस जमीन से जो है तब तक जब तक सर्वे ना हो जाए तब तक उस केवाला से खतियान नहीं बन सकता था। ठीक है, लेकिन जब सर्वे का समय आ गया, ठीक है, जब सर्वे का समय आ गया तब क्या है कि जिनके नाम से केवाला भी है, ठीक है, जिनके नाम से केवाला भी है उनका भी एक नया खतियान तैयार हो जाएगा। ठीक है, नए सर्वे में। तो इस तरीके से जो है मैंने कहा कि नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि केवाला से खतियान बन सकता है। तो बात यही है दोस्तों कि जब दोबारा सर्वे होगा, ठीक है, और सर्वे होगा तो उस समय जो है केवाला से खतियान तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है, इस प्रक्रिया से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।